नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग 7th नंबर का क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए हैं। उस कैसे सॉल्व किए थे, उसमें हम लोग क्या देखे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में कॉन्सेप्ट लेके हम लोग ये सॉल्व किए हुए हैं। अब मेरा अगला क्वेश्चंस है 8वां नंबर का। क्या बोलता है कि ए स्टूडेंट, ये मेरा एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहा है, जो रिव्यू क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज ये चल रहा है। इसमें इम्पोर्टेंट आप लोग को एमसीक्यू वाला क्वेश्चंस आप लोग को मिलेगा, मतलब बहुविकल्पीय क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंतर्गत ये सब हम लोग देख रहे हैं। तो बच्चों, मेरा 8वां क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड ए वी आई ग्राफ एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर इन एन एक्सपेरिमेंट टू find resistance of given resistor. The resistance of given resistor is 10 ohm, 20 ohm, C 5 ohm, D 0.05 ohm। तो बच्चों, पहले इसको समझेंगे, क्वेश्चंस मेरा क्या कर रहा है उसको हम लोग समझेंगे कि क्या है। तो ये मतलब एक स्टूडेंट ऑब्टेन मतलब प्राप्त करता है ए वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ क्या है कि एक ग्राफ है जो ये मेरा दिख रहा है। इधर देखिएगा बच्चों, भी है और इधर मेरा आई है, तो हम लोग भी आई ग्राफ बोलते हैं। अगर आई इधर रहेगा और भी इधर रहेगा तो उसको आई भी ग्राफ बोलेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोग किए हुए हैं। थोड़ा सा देखिए किस तरह का रहता है। यहाँ पे भी आई ग्राफ है, तो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोग इस तरह का देखिए, इसमें हम लोग बना चुके हैं। इसमें बोलता है कि आई भी रिलेशनशिप, इधर आई है तो ये भी है, तो आई भी रिलेशनशिप हो गया। और इसमें जो है, इसमें इधर भी है तो भी आई रिलेशनशिप या भी आई ग्राफ बोलेंगे। तो भी मतलब क्या होता है कि वोल्ट होता है। ए स्टूडेंट ऑब्टेन ए वी आई ग्राफ एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर इन ए एक्सपेरिमेंट। मतलब एक स्टूडेंट ऑब्टेन मतलब प्राप्त करता है ए वी आई ग्राफ। वी आई ग्राफ मेरा ये है, इधर मेरा भी और आई, भी क्या में रहता है वोल्ट में और आई मेरा एम्पियर में। एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग फिगर मतलब, एडजॉइनिंग का मतलब होता है साथ में लगा हुआ, फिगर मतलब चित्र। जो मेरा ये चित्र है ये क्वेश्चंस के साथ में लगा हुआ, इसीलिए बोल दिया एडजॉइनिंग फिगर इन एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, टू मतलब के लिए, फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ गिवन रेसिस्टर। उसके पास गिवन मतलब दिया हुआ, गिवन मतलब क्या होता है, दिया हुआ रेसिस्टर। रेसिस्टर मतलब बच्चों हम लोग क्या समझें, रेसिस्टर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस है रेसिस्टर का प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या क्वेश्चन बोलता है, फाइंड रेसिस्ट, किस लिए करता है एक्सपेरिमेंट, फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ गिवन रेसिस्टर, मतलब रेसिस्टर का रेसिस्टेंस को निकालने के लिए। द रेसिस्टेंस ऑफ गिवन रेसिस्टर इज, जो रेसिस्टेंस वो पाता है इनमें से कौन है। तो ये मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो एक वी आई ग्राफ बनाया, जो मेरा एडजॉइनिंग फिगर है, मतलब साथ में लगा हुआ है फिगर इन एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट में हम वो क्या किया था, एक रेसिस्ट एक दिया हुआ, उसके पास जो रेसिस्टर है उसका रेसिस्टेंस निकालने के लिए एक वी आई ग्राफ वो ड्रॉ किया। तो इसका जो रेसिस्टर का रेसिस्टेंस कितना होगा वो बतलाना है इसमें क्वेश्चंस में। तो ये वो जो स्टूडेंट था वो ये ग्राफ अपना प्लॉट किए हुए है। तो बच्चों, थोड़ा सा हम रेसिस्टर देखते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट किस तरह का होता है और वो क्या रेसिस्टेंस क्या है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो बच्चों, ये जो दिख रहा है मेरा इस तरह का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, यही मेरा क्या है, रेसिस्टर है। अब ये रेसिस्टर है और इसका जो प्रॉपर्टी होगा उसको बोलेंगे रेसिस्टेंस। रेसिस्टर हम देख ले रहे हैं और छू भी ले रहे हैं, लेकिन रेसिस्टेंस हमको दिख नहीं रहा है और उसको छू भी नहीं पा रहे हैं। तो रेसिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है, और रेसिस्टर क्या है, एक फिजिकल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिसको हम छू सकते हैं। तो यहाँ पे जो बोल रहा है बच्चों, रेसिस्टेंस ऑफ गिवन रेसिस्टर, मतलब कि उसको एक रेसिस्टर दिया हुआ होगा और उसने क्या किया कि इसमें एक इंडिये और एक इंडिये दोनों में किस तरह का किया होगा, यहाँ पे इस तरह का जोड़ के एक बैटरी लगा दिया होगा, बैटरी लगा दिया होगा।
अब क्या किया होगा, 2 वोल्ट लगाता होगा तो इसको करंट मिलता होगा 0.1। यहाँ पे देखिए 0.1 है। फिर 4 वोल्ट लगाता होगा तो 0.2। फिर मतलब कि 0.3 लगाता होगा, ये 6 वोल्ट लगाता होगा तो ये 0.3। तो इसी तरह का वो एक ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब इस ग्राफ की सहायता से हमको बतलाना है कि जो रेसिस्टर उसको दिया गया था उसका रेसिस्टेंस मेरा कितना है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो ग्राफ है हम लोग इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग ओम्स लॉ को देखे हुए हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, या आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इसमें क्या दोनों में अलग क्या है कि ये मेरा वोल्टेज ड्रॉप है और ये मेरा क्या है, सप्लाइड अप्लाइड वोल्टेज है। जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते जाते हैं वो वोल्टेज है। जब ये वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ये मेरा करंट बढ़ेगा। अब जब ये करंट को बढ़ाएंगे तो मेरा ये वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। यही ये है अंतर है दोनों में। अब ये है कि इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। हटाने के लिए एक बराबर का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। और ये कांस्टेंट मेरा आर होता है और आर मेरा क्या है, रेसिस्टेंस है। और ये मेरा आई हो गया ये। अब इसको हम सही से लिखेंगे तो सही मतलब कि अच्छा से लिखेंगे, जो बुक में लिखा हुआ था आई आर लिखेंगे। तो ये मेरा हो गया ओम्स लॉ। इसमें भी क्या है, वोल्टेज है। आई मेरा क्या है, जो करंट मेरा आया सर्किट में। और आर मेरा क्या है, रेसिस्टेंस। अब इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग इसका रेसिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालना है। हम कोई भी पॉइंट को पकड़ेंगे, यहाँ 2, 4, 6, 8, 10। इसमें मान लीजिए 2 वोल्टेज को पकड़े तो भी मेरा क्या हो गया, 2 वोल्ट। करंट उस पॉइंट में कितना आ जाएगा, 0.1। तो 0.1 गुना आर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ गुना है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो आर हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 0.1 बराबर आर हो गया। ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो 20 हो जाएगा, 20/1 और आर ये आ गया। अब ये जो है बच्चों, आर मेरा कितना हो गया, 20। और आर मेरा क्या है, रेसिस्टेंस है। और रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो 20 ओम मेरा हो जाएगा आंसर। तो बी है। आप किसी से भी लिखें, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 10 से भी, आपका 20 ओम ही निकलेगा। इसमें इसीलिए ये ग्राफ जो है, इससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये ग्राफ को समझ लीजिएगा। इसमें आप लोग को ओम्स लॉ के बारे में दिखाया हुआ है और ये 2012 में पूछा गया है। तो बच्चों इसमें क्या है कि वोल्टेज 0 रहेगा तो करंट भी 0 रहेगा। मतलब कि ये जो कर्व है, ये जो लाइन है, इसको हम ओम्स लॉ बोल सकते हैं। अगर ये इधर लाइन रहता तो वो ओम्स लॉ नहीं होता। तो इसमें जो देने का मकसद है कि मतलब कि ओम्स लॉ मेरा पहले से पता है ये, और मेरा ये 0 से होके आया हुआ है। तो ये मेरा ओम्स लॉ को अपनाता है ये ग्राफ। अब आते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है। इन एन एमीटर, एमीटर मतलब इन मतलब में, एन मतलब एक, एमीटर मतलब कि करंट मेजरिंग डिवाइस। जैसे करंट मेजरिंग डिवाइस क्या होता है, अभी हम लोग देखते हैं करंट मेजरिंग डिवाइस। आप लोग को दिखाए हुए थे, ये देखिए ये क्या है, करंट मेजरिंग डिवाइस है जो एमीटर कहा जाता है। एमीटर को पहचानने का तरीका है, यहाँ पे ए लिखा हुआ रहता है। तो अभी डिजिटल के रूप में आ गया है, ये तो एनालॉग है। एनालॉग का मतलब है ये, इसमें पॉइंटर रहेगा, फिर स्केल रहेगा, इसमें इस तरह का मूव करते हुए फिजिकली हमको दिखेगा। और डिजिटल में केवल नंबर वगैरह जो है एलईडी वगैरह लगा हुआ रहता है, जिससे हमको वो नंबर दिखता है। तो अभी हम लोग ये एनालॉग को ही लेते हुए चलेंगे। एन एमीटर, देयर आर 9 मोर स्मॉल मार्क्स बिटवीन 0 एम्पियर एंड 1 एम्पियर मार्क्स। एक एमीटर है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि देयर आर, जहाँ नो मोर स्मॉल मार्क्स। स्मॉल मार्क्स का मतलब कि ये जो है, ये छोटा छोटा जो डॉट है, यहाँ पे छोटा छोटा जो डॉट है, इसी को बोलते हैं स्मॉल मार्क। बिटवीन 0 एम्पियर एंड 1 एम्पियर, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, और इसके बीच में 9 कर दिया है। 9 छोटा 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 छोटा, मतलब कि किस तरह का किया है। एमीटर तो आप देख रही हैं किस तरह, और मार्क किसको बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं। तो वो क्या किया है कि इसी तरह का एक
ये लिया है, इसमें क्या किया है कि स्मॉल छोटा छोटा मार्क किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 किया है। और छोटा वाला को क्या किया है, यहाँ पे एक और मार्क है, 0 बोल दिया है, और यहाँ पे मैक्सिमम को 1 एम्पियर बोला गया है, वही मार्क्स करके किया गया है। अब यहाँ पे दिया रहा 9 मोर स्मॉल मार्क्स बिटवीन 0 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। यहाँ पे 9 मार्क है 0 और 1 एम्पियर के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। द लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर इज, अब लीस्ट काउंट एमीटर का कितना होगा। लीस्ट मतलब सबसे छोटा काउंट किसको करेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ लीस्ट काउंट जो है सबसे छोटा जो है, यही मेजरिंग करेंगे करंट। 0 में तो ऐसे भी करंट आएगा चाहे नहीं आएगा, वो 0 ही में ही रहेगा। लेकिन अगर करंट आ जाएगा तो सबसे छोटा कौन सा ये करेगा, पॉइंटर मेरा यहाँ पे रहेगा, इस पॉइंट में जो ये पॉइंटर है। और मैक्सिमम में कितना रहेगा, 10 में रहेगा। अगर इससे ज़्यादा करंट चला जाए मीटर में, जिसका रेंज है 0 से 1 एम्पियर, अगर इसमें ज़्यादा एम्पियर चला जाएगा तो वो उड़ जाएगा, जल जाएगा। तो जितना जैसे डिज़ाइन करता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सब, वो अपना हिसाब से वो उसको सेट किए हुए रहते हैं कि मेरा इतना एम्पियर ये सह सकता है। तो इसमें क्वेश्चंस बोल रहा है कि एक एमीटर है, इन एन एमीटर, एमीटर में देयर आर 9 मोर स्मॉल मार्क बिटवीन 0 एम्पियर और 1 एम्पियर। मतलब कि 9 मोर मतलब ज़्यादा स्मॉल मार्क्स, मतलब कि ये जो डॉटेड लाइन है इसको मार्क किए हुए चिन्ह, मार्क को बोलते हैं चिन्हा, तो एक प्रकार का चिन्ह किए हुए हैं बिटवीन 0 एम्पियर और 1 एम्पियर मार्क्स। एक 0 एम्पियर का मार्क है और एक 1 एम्पियर के मार्क है, उसमें 9 मोर छोटा छोटा और मार्क है, ये समझें। तो अब ये बोलता है कि द लीस्ट काउंट, मतलब कि लीस्ट मतलब छोटा, काउंट मतलब गणना करना, ऑफ एमीटर इज, जो गणना करेगा छोटा वाला वो कितना होगा। तो देखिएगा यहाँ से 10 जो स्मॉल मार्क है, तो 10 में कितना एम्पियर टोटल मेजर करेगा, 1 एम्पियर करेगा। 10 डॉटेड में 10 मार्क में 1 एम्पियर ये करेगा मेजर। जब टोटल 10 मार्क होगा तब 1 एम्पियर रीडिंग बतलाएगा। तो 1 मार्क में कितना बतलाएगा, 1 मार्क में 1/10 एम्पियर बतलाएगा। तो ये एक एक नियम का है, मतलब कि 10 डिवीज़न में मेरा टोटल 1 एम्पियर मेरा दिखलाएगा। तो 1 मार्क में कितना दिखाएगा, 1 मार्क में, एक चिन्ह में दिखाएगा 1/10 एम्पियर। ये जो एम्पियर है ये करंट का यूनिट है, एसआई यूनिट है। तो मेरा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये 8वां 9वां हो गया। बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट लेते हुए चलेंगे। ये जो मार्क किए हैं बच्चों, यही है मार्क, इस तरह का जो हल्का काला काला दिख रहा है। तो यहाँ 0 और 1 है और उसके बीच में 9 और इसमें किया हुआ है, 9 मार्क्स और किया हुआ है, इस तरह का समझिएगा जैसे यहाँ पे किए हुए हैं। तो बच्चों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इसी तरह अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में।